जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए टू नो चीजें एसेट में इंक्लूडेड है। तो एज अ बिजनेसमैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कंपनी के एसेट्स कितने हैं, यहाँ पे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड होता है ताकि वो गाइस वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, सी इन द फर्स्ट सेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग, किस तरह से वो इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड राजाओं महाराजाओं के जमाने से किस तरह से ये जो अकाउंट्स है वो मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहां पे आज के सेशन में हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट वन इज इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। सिर्फ बुक कीपिंग जो है ये एक मेथड है जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शंस, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे सिस्टमैटिकली इन अ सिस्टमैटिक मैनर जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस होता है बिजनेस के उसके रिकॉर्ड होता है। हमने देखा है कि किस तरह से राजा महाराजाओं के जमाने से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, उसे उस टाइम पे वही कहा जाता था एंड मतलब ये अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। तो जैसे ये बिजनेसमैन के लिए काफी यूजफुल है अपने ट्रांजैक्शंस को याद रखने के लिए। अगर आपको किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, तो अगर ये रिकॉर्ड रहेगा, ऑन रिकॉर्ड्स है, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। विद डेट हम लोग क्या कर सकते हैं, सामने वाले को रिमाइंडर दे सकते हैं। तो सबसे पहला है इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला है रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी सेकंड है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसका क्या मतलब है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। तो जो ट्रांजैक्शन मनी जिसको हम मनी के में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसका क्लियर मीनिंग ये भी है जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। अभी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज जो है दे आर वेरी 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 एफिशिएंट, उनके वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो इसका ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो बिकॉज ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर हमारे एम्प्लॉयज जो है दे वेंट ऑन स्ट्राइक, तो ये भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर रिकॉर्ड करना भी होगा तो यू विल रिकॉर्ड इन सम अदर बुक, बट ये अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अकाउंट्स के बुक में सिर्फ कैसे चीजें रिकॉर्ड होती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ वो रिकॉर्ड होता है। नाउ next is, see, all records are prepared for specific period which are useful for future references। see यहाँ पे in books of account जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो स्पेसिफिक पीरियड का मेंटेन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनवरी 2023 अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो जनवरी 2023 में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जैन में हुए हैं, वो स्पेसिफिकली उस मंथ में रहेगा। 23 है तो उसमें सारे ट्रांजेक्शन किसके होंगे, 23 के होंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इजी होता है। अभी अगर मुझे ये देखना है कि मेरा जो हमारे क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, और मैंने कितनी बार उनसे मतलब रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई किया हुआ है इन द मंथ ऑफ जैन, तो यहाँ पे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड होता है ताकि वो हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पे all the transactions are recorded and are prepared for specific period। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सारे जो ट्रांजेक्शन है वो
स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड में जो है वही रिकॉर्ड, स्पेसिफिक ये जो बुक्स है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, एंड सारे ट्रांजेक्शन जो है वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें काफी मदद करता है। नाउ नेक्स्ट इज सी, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है, ताकि जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एंड रूल्स की क्या जरूरत है, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि हम तो रिकॉर्ड किसी भी मेथड में कर सकते हैं, अगर सिर्फ रिकॉर्ड ही करना है तो एक स्पेसिफिक ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की क्या जरूरत है, तो फॉलो करने का जरूरत है ताकि एक यूनिफॉर्म पैटर्न रहे, एंड ताकि वो अकाउंट्स जो है वो कोई भी देखे तो उसे समझ आ जाए कि आप उसी, जैसे कि अकाउंट्स को एक कम्युनिकेशन मीडियम भी कहा जाता है, जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या करती है, शो करती है। तो जो अकाउंट्स है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके बनाया जाता है, एंड ये रिकॉर्ड जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे एंड वो फेयर एंड जस्ट भी रहे। नाउ नेक्स्ट इज, See, it is an art of recording business transaction scientifically. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स फाइव क्या है, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड होता है कैसे होता है, सी ये जो है ये एक एक्ट है, इट इज एन आर्ट, यू कैन से ये एक आर्ट है जहां पे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो साइंटिफिकली रिकॉर्ड होते हैं। साइंटिफिकली मतलब वो कोई लैब में बैठ के वो लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। साइंटिफिकली मींस एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर बुक होता है, रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके ये ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होता है। सो दिस आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। अभी नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। सी ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, मेन मोटिव, बुक कीपिंग का मेन मोटिव क्या है, से अभी अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग अगर हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स लाइक हम भी लाइक यू ऑल कैन गिव एन एग्जांपल, आप सब लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है बुक कीपिंग का, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन डे टू डे हो रहा है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड रखने का मेन मोटिव होता है, बुक कीपिंग का मेन मोटिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कंप्लीट एंड तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा जाए। एक्यूरेट एंड कंप्लीट क्यों बोला गया है, बिकॉज वो किस दिन, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन है वो किस दिन हुआ है एंड किसके साथ वो, मतलब इसमें जो दो पार्टीज है वो किस दिन हुआ है, किसके साथ आप, मतलब एक पार्टी तो समझो अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो जो सेकंड पार्टी है वो कौन है, तो यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड, डेट विद डेट ये रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये मेन एम क्या है बुक कीपिंग का, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका एक कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना। अभी नेक्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज।
पहला है कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, सेकंड है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करना, अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना, थर्ड परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना। व्हाट यू मीन बाय परमानेंट रिकॉर्ड? सी परमानेंट रिकॉर्ड मतलब जब भी आपको जरूरत है एज एविडेंस, अगर आपको कहीं पे इसकी जरूरत है तो ये जो है बुक कीपिंग जो है ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। आपको कभी आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years आपको कभी भी एज एविडेंस अगर आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़े, शो करना पड़े तो ये एज एविडेंस वहां पे एक्सेप्टेबल है। ये जो बुक कीपिंग है ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो एक्सेप्टेबल होता है एंड इट सर्व्स एज परमानेंट रिकॉर्ड। मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी आप उसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। नाउ नेक्स्ट इज, ये बात बहुत इजी है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। आपके बिजनेस का, जो आपका बिजनेस है उसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए। See, as a businessman, it is very important to know whether your business is in profit or loss. आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में है तो इट इज वेल एंड गुड। अगर तो आप अपने प्रॉफिट को क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। तो यू विल गेट टू नो कि आपका प्रॉफिट मतलब आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, आपका प्रॉफिट पिछले साल से बढ़ा है या आपका प्रॉफिट पिछले साल से कम है। तो ये एज ए बिजनेसमैन ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर जिस भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा वो बिजनेस रन करके कोई मतलब नहीं है। या तो आप अगर उसमें चांसेस है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसमें कुछ चीजें चेंज करते हो एंड देन उसको एक रीबूस्ट करते हो अपने बिजनेस को। एंड अगर डेड एंड है एंड देयर इज नो स्कोप तो आप उस बिजनेस को क्या करोगे, बंद कर दोगे। तो यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट, इफ इट इज अर्निंग प्रॉफिट और इफ इट इज इन लॉसेस। अगर प्रॉफिट है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कम है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट जो है इंप्रूव किया है। अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट से अगर आपका प्रॉफिट कम है तो उसे तो जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको कंपेयर करोगे एंड अगर कुछ आपको चेंजेस नजर आएगा, नेगेटिव चेंजेस है तो you will try to find out the reason. So as a businessman it is very important to know whether your business is in profit or loss. Now next is to know the total assets and liability of the business. Fifth वाला क्या है, to know the total assets and liabilities of business. To know the total assets and liability of the business. See, to know the total asset and liability of business, इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में आपके बिजनेस की टोटल असेट्स क्या है। See, अभी आपके माइंड में आएगा कि असेट्स मतलब असेट मीन्स आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, आपके बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टीज है, देन आपको कितने लोगों से आपको पैसे लेने हैं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ये सारी चीजें एसेट्स, ये सारी चीजें एसेट में इंक्लूडेड है। तो एज अ बिजनेसमैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कंपनी के एसेट्स कितने हैं एंड लाइबिलिटी इन सेंस उसमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, देन कैपिटल, देन आपके बिजनेस में कितना उधार है, आपको कितना लोगों को पैसे रिटर्न करने हैं, देना है, आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो यहाँ पे एसेट्स मतलब जो भी कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है एंड उसका जो स्टेटस है, एंड लाइबिलिटीज मतलब कितना उसके पास उधार है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि आपके टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितना है तो इससे आपको आपकी कंपनी की पोजीशन मालूम पड़ेगा। तो ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे यहां पे हमने देखा वैसे ही टू नो, नेक्स्ट है to know what business your business or businessmen owe to other people and what they owe to him. आपको कितना, आपके मतलब एज ए बिजनेसमैन आपको एज ए बिजनेस आपको कितने लोगों का उधार आपको लौटाना है एंड कितने लोगों का उधार आपके ऊपर है, आपको कितने लोगों से पैसे लेना है। तो ये भी आपको, जब आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ये भी आपको
पता रहेगा। एंड इट इज अ वेरी इजी मेथड टू नो कि आपको कितने लोगों को पैसा देना है, आपको कितने लोगों से पैसे लेने हैं। अभी नेक्स्ट है एज अ बिजनेसमैन, ओके हम ये पॉइंट लिख देते हैं, टू नो what business owe to others तो ये भी पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, टू नो व्हाट बिजनेस ओ टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओन टू बिजनेसमैन। जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसको कितना पैसा लोगों से कितना पैसा लोगों को देना है एंड उसे कितना पैसे लोगों से लेना है, ये भी रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। मतलब ये बिजनेस अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ये भी आपको पता चलेगा। अभी नेक्स्ट है बिजनेसमैन ही कम्स टू नो See, businessman he comes to know current year progress over the previous year progress. See, businessman जो है उसको ये पता चलेगा कि ये present year का progress क्या है, current year's position, profit and you can write progress. See, अभी बिजनेसमैन जो है उसको जब भी वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो ही विल गेट टू नो कि ये प्रेजेंट ईयर का क्या प्रॉफिट है, मतलब ये प्रेजेंट ईयर का क्या प्रोग्रेस है, तो वो उसको क्या कर सकता है, इसको वो कंपेयर कर सकता है प्रीवियस ईयर के प्रोग्रेस से एंड वो अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले सकता है। अगर प्रीवियस ईयर के प्रोग्रेस से आपका प्रोग्रेस कम है तो फिर बिजनेसमैन जो है, मैनेजमेंट जो है वो कुछ इसके लिए डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए, टू नो हिज करंट ईयर प्रोग्रेस, प्रॉफिट एंड पोजिशन, एंड ताकि वो उसे प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पोजीशन प्रॉफिट से वो क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। सबसे पहला है कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। सबसे पहला है जो बुक कीपिंग है उससे हमें क्या हेल्प मिलता है, वो हम क्यों बनाते हैं, उसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसके एम, गोल, मतलब बुक कीपिंग का मतलब ये प्रिपेयर करने का मेन एम क्या है, तो हमें कंप्लीट एक्यूरेट रिकॉर्ड इसकी वजह से मिलता है। सेकेंड है बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस है वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें हमें डेट वाइज ट्रांजेक्शंस मिलते हैं। एंड अगर आपको पीछे देखना है कि आपने उस पर्सन के साथ कितने मतलब हर मंथ में आपका कितना लेन देन हुआ है उससे, तो विद द हेल्प ऑफ बुक्स आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इट सर्व्स एज परमानेंट रिकॉर्ड। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह है जो एविडेंस की तरह यूज होगा इन द आईज ऑफ कोर्ट, लाइक इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जब भी आपको अगर आपको एज एविडेंस ये प्रोड्यूस करना है तो इट इज एक्सेप्टेबल। एंड ये परमानेंट रिकॉर्ड का काम करता है। परमानेंट रिकॉर्ड मतलब ये हमेशा के लिए एज अ रिकॉर्ड रहता है, इवन आफ्टर 5 years। अगर आपको पिछला 5 साल के पहले का अगर आपको कुछ देखना है तो यहाँ पे आपको उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। इसके बाद है टू नो द टोटल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसके बाद पहला है, इसके पहले हमने क्या देखा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा, आपको बिजनेस ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है। एंड उसके बाद टू नो टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी, आपकी कंपनी के एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, आपके कंपनी के प्रॉपर्टीज कितने हैं, एंड आपकी कंपनी में उधार कितना है। तो इससे आपका पोजीशन, कंपनी का पोजीशन आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, टू नो व्हाट बिजनेस ओ टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओन टू बिजनेस। इसका मतलब है कि जैसे कि हमें
एज ए बिजनेस आपको किसको कितना देना है, आपको आप पे कितना उधार है एंड आपको किससे पैसा लेना है, तो आपके डेटर्स आपके क्रेडिटर्स आपको इसके थ्रू पता चलेगा। अभी नेक्स्ट है जो लास्ट पॉइंट है, बिजनेसमैन ही कम्स टू नो करंट ईयर पोजीशन, प्रॉफिट एंड प्रोग्रेस। से जो बिजनेसमैन है विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही कम्स टू नो, उसको ये पता चलता है कि प्रेजेंट ईयर का प्रोग्रेस क्या है, प्रेजेंट ईयर का प्रोग्रेस क्या है, प्रॉफिट क्या है। देन इसके हेल्प से वो क्या करेगा, प्रेजेंट ईयर का जो प्रोग्रेस है, प्रॉफिट है, उसको वो उसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेगा एंड देन जो भी बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन बेस्ट होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग देखा। ये एक मेथड है, सी फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, ये मेथड है विच रिकॉर्ड्स डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बुक कीपिंग जो है ये एक मेथड है जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अभी नेक्स्ट है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें सिर्फ क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होता है। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जैसे एम्प्लॉयज एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। देन थर्ड पॉइंट इज ये एक जो स्पेसिफिक पीरियड है, all records are prepared for specific period while which are useful for future reference। यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है। तो 23 बोला गया है तो 23 के ही सारे, मतलब इस बुक में 23 के ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होंगे एंड जो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अच्छा है। अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेक्स्ट फीचर क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड है, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स है उसको फॉलो किया जाएगा एंड सिस्टमैटिक मैनर में वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट इज इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। सी ये जो बुक कीपिंग है ये एक आर्ट है। अभी इसे आर्ट क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में आपको चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक सिस्टमैटिक, एक आर्टिस्ट किस तरह से अपनी मतलब जो भी उसका आर्ट वर्क है उसको पेशेंटली एकदम बेस्ट पॉसिबल मैनर में करता है, उसी तरह से ये एक आर्ट है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है इन ए सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मतलब यहाँ पे साइंटिफिकली रिकॉर्ड होता है। साइंटिफिकली जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अब कोई लैब में बैठ के आप यहाँ पे रिकॉर्ड बुक्स में एंटर नहीं होता है। साइंटिफिकली मतलब ये प्रॉपर फॉर्मेट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है एंड एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है। तो आज हमने फीचर्स देखा है, ऑब्जेक्टिव्स देखा है, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग and objectives of bookkeeping. So with this I would like to end this session.